बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। बात तो हमने किसी और मौज़ूआत पे करनी थी जो कि इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं और कई मसाइल हैं। हमें समझ नहीं आती कि हम कहाँ से शुरू करें, कौन सा सानहा ज़्यादा अहम है, कौन सा सानहा कम अहम है। बहरहाल जो ख़बर हमें मिली थी दौरान इजलास कि हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी है और उस मकबूलियत की जो अक्स था वो 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने दिया। पार्लियामान में हमारी सबसे बड़ी जमात है और इंशाअल्लाह जब सेनेट के इलेक्शंस हो जाएं तो सेनेट में भी हम सबसे बड़ी जमात होंगे। देखना ये है कि इस सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किन किन मसाइल का सामना है। उस पार्टी का जो इस वक्त जो उसके साथ सलूक किया जा रहा है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे ट्रेजरी साइड पे जो सेनेटर साहिबान बैठे हुए हैं उन्होंने ज़बानी और एक सपोर्ट होती है कि जो वाकया हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन के साथ जो वाकया पेश आया उसमें उन्होंने कोई ज़बानी प्रोटेस्ट भी नहीं किया। इससे जाहिर ये होता है कि इस वक्त बात हक और ना हक की नहीं हो रही, बात सच और झूठ की नहीं हो रही, बात इंसाफ या नाइंसाफी की बात नहीं हो रही। इस वक्त जिसके पास ताकत है उसी की बात, उसी का सिक्का राइजुल वक्त है। अगर ये देखा जाए कि इस हाउस में जो सेनेटर साहिबान बैठे हुए हैं, आया वो सीने में दिल नहीं रखते, आया उनकी कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, आया उनका कोई एक सियासी मैच्योरिटी या एक सियासी नुक्ता नज़र नहीं है। अगर ये वाकया उनके लिए एक आम वाकया है जो कि होता है और हुआ है, उस पे इस किस्म की बशमूल आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबा, बशमूल आपके कि जिसमें आपने इस वाकये को कंडेम भी नहीं किया, क्योंकि ये वाकया कोई आम वाकया नहीं है, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन आप थे नहीं हाउस में, सेनेटर वावडा ने उसको कंडेम किया। मैं माजरत करता हूं। जी मैं माजरत करता हूं। सारे मेंबर्स ने किया और ये जब आपकी पेशकश सब खत्म कर मैंने माजरत ये कर ली है जी, बात खत्म हो गई। जी बात खत्म हो गई, कर ली है जी, ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो मिनिमम हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने कॉलीग्स के साथ से वो ये है कि कोई भी ऐसा वाकया जिसमें कि इंसानी हुकूक, किसी की रिस्पेक्ट, किसी की डिग्निटी या किसी की जान और माल पे अगर अटैक हो, तो अगर हम खामोश रहेंगे तो फिर हमारे इस ऐवान की जो हैसियत है उसमें कभी भी ना रिस्पेक्ट आएगी, ना उसकी लेजिटिमेसी होगी, ना उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। अगर ऐसा हुआ है मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन साथ ही साथ इस बात पे भी मैं चाहूंगा कि जो वाकया हुआ है उसकी बाकायदा मुझे लॉ मिनिस्टर ने एक ब्रीफ, हेलो, सॉरी जी,
जी जी, हाउस ऑर्डर में कीजिए प्लीज। अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाइए। सीरियस डिबेट में थैंक यू वेरी मच। जी जी, अगर प्लीज कंटिन्यू। इस वाकये की पूरी तहकीकात 24 घंटे में, क्योंकि जो मुझे पता चला है कि सीसीटीवी की फुटेज भी आ गई है और अपेरेंटली वो लगता है कि कोई ख्वाजा सरा थे, लेकिन इन ख्वाजा सराओं ने, अगर आपको याद हो तो एक और जर्नलिस्ट थे, उस पर भी अटैक किया था। तो ये इत्तेफाकन नहीं है। हमें इसकी इंक्वायरी और उस पे उनको गिरफ्तार करना, उन लोगों को जो इस ज्यादती के मुर्तकिब हुए हैं, हमें 24 घंटे के अंदर हम तवक्को रखते हैं कि अगर हुकूमत है, चाहे वो कठपुतली सही, चाहे वो फॉर्म 47 की बनी हुई हुकूमत सही, लेकिन उनको ये रिपोर्ट देनी होगी कल के सेशन में, और पूरा वाकया इंटीरियर मिनिस्टर आए और वो बताएं कि क्या हुआ, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वजूहात क्या थी। इस सारी ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्शन दें इस मामले में कि हमें इसको हाउस को आगाह किया जाए इसके सारे सयाक व सबाक से। दूसरी बात, मुझे अफसोस है कि हमारे जो ईरान के सदर हैं उनको ये शहादत हुई है और उनके साथियों की। हम ईरानी हुकूमत, ईरानी अवाम के साथ पूरी यकजहती का इजहार करते हैं और हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने एक आला जन्नत में आला मकाम दे। सेकेंडली, जो बिश्केक में हमारे नौजवानों के साथ जो सलूक हुआ, जो उनके साथ तशद्दुद हुआ, जिस तरह के उनको मारा गया, पीटा गया और भी कई किस्म की खबरें हैं, हुकूमत पाकिस्तान was conspicuous by its absence. फॉरेन ऑफिस और बाकी दीगर वज़रा जो कि सिर्फ रिसीव करने के लिए गए, अपने फोटो सेशन किए और बात ख़त्म हो गई। हम चाहते हैं जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मैं उनको सलाम करता हूँ, उन्होंने फौरी पाकिस्तानी एम्बेसडर टू किर्गिस्तान से बात की। उन्होंने वहाँ पे उनको ये ऑफ़र दी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कि इतने वसाइल नहीं रखती, उसके बावजूद हमने कहा कि हमने अपने नौजवान तालिब इल्मों को सेफली इवैक्यूएट करना है, और उन्होंने ये खर्चा खुद उठाया और अब 600 से ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स वापस भी आ गए हैं और मज़ीद भी आ रहे हैं, जिसकी कि तमाम खर्चा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दे रही है। इसके बाद हम आते हैं जो अभी हमारे कॉलीग सेनेटर फैसल वाडा ने एक मुफस्सल तकरीर की, जिसमें कि उन्होंने बुनियादी तौर पे जुडिशरी को के बारे में, मैं ये नहीं कहूँगा कि हद बनाया है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ उनकी ज़ात से ताल्लुक़ रखती थी और कुछ उन्होंने सियासी जमातों के लीडरों के साथ जो भी हुआ। मुझे खुशी होती अगर सेनेटर फैसल वाडा इसी रवानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, आया हम 40 साल बाद ये देखेंगे कि खान साहब का जो केस था वो एक ट्रेवेस्टी थी, वो एक जुडिशल एक ऐसा जुडिशल हमला था जो कि एक मुल्क के सबसे मकबूल लीडर पे, जिस पे के सियासी बुनियादों पे केस बनाए गए, हर किस्म के केस बनाए गए, लेकिन जिस पे मैं सख्त शर्मिंदा हूं और मेरा ख्याल है कि हम सबको भी होना चाहिए, वो केस था जिसमें के खान साहब की शादी को मुतनाज़ा बनाया गया। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा केस आपने सुना है? एक मुल्क के मकबूल तरीन लीडर, एक वो लीडर जो कि इस मुल्क के लिए हमेशा ग्लोरी लाया,
उसने इस मुल्क का नाम हमेशा ऊंचा किया, और आप उसकी शादी को मकसद क्या था? मकसद था तज़हीक करना, उस पॉपुलर लीडर की तज़हीक करना जिनको के सियासी तौर पे, देखें हम यहां सियासत कर रहे हैं, हमारी जिस तरह के सेनेटर फैसल ने कहा कि हमारी जाती दुश्मनियां नहीं है, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी लड़ाई चाहते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो मेरे बाएं हाथ पे जो ट्रेजरी बेंचेस के जो सेनेटर्स बैठे हुए हैं, जो कि अपनी अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने सियासत से जाती दुश्मनी बना दी है। जो केसेस नहीं भी सो जहन में आता था, बल्कि आज मैं अदालत में था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां पे एक केस जो कि 1 साल पहले डिसाइड हो चुका था, टेरियन का केस, वो केस दोबारा फिक्स कर दिया गया। जब जजेस ने देखा, 3 बेंच का जज थे, उन्होंने जब देखा कि ये वही केस है जिसके बारे में ऑलरेडी जजेस ने फैसला कर दिया है, 3 बेंच में 2 जजेस ने साइन करके अपनी पूरी जजमेंट दी है, जो कि रिकॉर्ड में उन्होंने दिखाई, तो जो मौसूफ वकील थे वो उन्होंने कहा जी मुझे तो इसका पता ही नहीं था, तो अदालत ने उस केस को रिजेक्ट कर दिया। अब आर वी रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस? कौन सा केस है जो और मजीद बन सकता है? तोशा खाना का केस है, आपने एक एक करके, और जब भी देखते हैं कि जमानतें हो रही हैं, रिहाई हो रही है, तो उसमें आप एक और केस डाल देते हैं। अभी तोशा खाना का एक नया केस भी वो हो गया है, ठीक है। ये केसेस बनाना इस किस्म के तरीके से, जिस तरह के खान साहब को सजा हुई, जो 3 दिनों में 3 सजाएं हुई, इस जैसी एफिशिएंसी हमने नहीं देखी, इस जैसी एफिशिएंसी हमने नहीं देखी। और मैं चाहता कि सेनेटर फैसल वाडा उसका भी जिक्र करते। बात यह है कि जिस तरीके से हमारे केसेस को, जब जमानतों की बात आती है तो उसको इनडेफिनेटली डिले किया जाता है, कभी जज नहीं आता, कभी वो छुट्टी पे चला गया है, कभी क्या हो जाता है। आपने देखा कि वो जज जो कि बीमार था, उसको जबरदस्ती बिठाया गया कि तुमने ये फैसला भी देना है और तुमने ये सुनना है रात 2 बजे तक। अब हमारे जो वकील हैं, सॉरी वजीर हैं कानून के, मैं उतनी वकालत तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि आप ऐसी चीजें जो कि गलत हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, उसको डिफेंड नहीं करें। आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी एट स्टेक आ जाती है। आपको चाहिए कि जो ठीक है उसको ठीक कहें और जो गलत है वो गलत कहें। लेकिन आपकी तकरीरी में हमने सुना कि बजाय 3 बेंचे 5 बेंचेस का जो डिसीजन होता है उस पर 3 बंदे बैठ गए। अब देखें, जब ये हुकूमत इस तरह की इंसिनुएशंस करती है, उससे क्या होता है कि आप सही बात को नहीं मान रहे। आया ये दुरुस्त है कि नहीं है कि जो रिजर्व सीट्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बांट दी गई। जैसे कि वालिद मेरा वफात हुआ हो और कहें कि जी ये तो चूंकि नाखल्फ था इसलिए इनमें बांट दें। ये कहां का कानून है? ये कहां का इंसाफ है? आपने हमारी सीट्स, हमारे मैंडेट को, एक तो मैंडेट आपने चुराया, दूसरा आपने जो हमारी रिजर्व सीट्स थी वो तकसीम कर दी। जिसकी 1 सीट थी उसकी 2-3 सीटें हो गई। फिर आपको अगर मॉरली खड़े होते तो आपको खुद कहना चाहिए था, और मैंने इसका शिकवा अपने बहुत ही रिस्पेक्टेड सेनेटर फारूक नाइक से भी किया कि मैंने कहा जी बात बाज़ औक़ात कानून की सिर्फ नहीं होती है, बात प्रिंसिपल्स की होती है, बात मोरालिटी की होती है। ठीक है, जो मोरालिटी है वो ये डिमांड करती है कि जी हम ये सीट्स हम नहीं, हमारी ये है ही नहीं। जिस तरह के मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जमात इस्लामी के अमीर नईम साहब को, जिन्होंने कहा कि जी नहीं मुझको जिताया गया, मैं नहीं जीता हूँ, ये पीटीआई वाला जीता था, मैं विड्रॉ करता हूँ, मैं नहीं जीता हूँ। ठीक है, अब जब बात 18 की हो या 24 की हो, लेकिन पूरी कौम जानती है कि जो 24 में 2024 8 फरवरी को, सॉरी
जो इलेक्शंस हुए हैं, जिस तरह से मैंडेट चुराया गया, जिस तरह से वो दहशत वो हमारे कैंडिडेट्स को जिस तरह से हॉन्ट किया गया है, खास तौर पे पंजाब में आज भी वही फस्तायत का माहौल है। पंजाब में आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न जलसा कर सकती है, न जुलूस कर सकती है, न कन्वेंशन कर सकती है। क्यों भाई? आप सियासत में अगर हैं तो सियासी तौर पे मुकाबला करें। आप उसका जो आपके जो वसाइल हैं, रियासत के जो वसाइल हैं, उससे मुकाबला ना करें। अगर आप अपने आप को जमहूरी और आप अपने आप को अगर सियासी जमात कहते हैं, आपका यह काम नहीं है कि सियासी मुखालिफिन के पीछे उनके घरों में जाया जाए, उनको मारा जाए, उनको पीटा जाए, उनको पुलिस अगर 100 बंदे अगर इकट्ठे हुए हैं तो 1000 पुलिस उसके इर्द गिर्द खड़ी कर दी जाए, एक्सेस ना दिया जाए। ये जमहूरियत है? अगर ये जमहूरियत है तो फिर डिक्टेटरशिप क्या होती है? आपको एक सियासी लोग हैं, आप लोग सियासत कर रहे हैं, लोगों के वोटों से अगर आप आते हैं तो आपको तो चाहिए कि सियासी मुकाबला करें। आप क्यों छुपते हैं? हम चैलेंज करते हैं आपको, इलेक्शंस कराएं, फॉर्म 47 वाले नहीं। आपको दिलों में भी पता है, कई कलीग्स बैठे हैं नेशनल असेंबली में, और यहां पे भी जो कुछ कलीग्स आए हैं वो उस फॉर्म 47 वाली मेंबरशिप के जरिए वोट करके आए हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मेरे ऑनरेबल जो वजीर कानून हैं, वकील भी हैं, उन्होंने कहा है कि जी ये खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस हो जाएंगे जब ये मसला तय हो जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ख्याल है वो मसला वहाँ पे शायद नहीं तय होगा। मैं नहीं समझता हूँ, इतना नहीं जानता हूँ, कानून जानते होंगे, हमारे तरफ भी लोग जानते होंगे कि जब उनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है पंजाब के MPs की, तो जाहिर है कि फिर उनके मुंतखब करदा सेनेटर्स, उस पर भी सवाल उठेगा, इलेक्शन पे भी सवाल उठेगा। हम कैसे इस मुल्क को मजीद गढ़ों में धंसते जा रहे हैं सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए। वो इक़्तिदार कल हमारे पास भी तो था ना, चला गया। इससे हरजाई कोई है ही नहीं इक़्तिदार से। हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि आपको भी समझ आ जाएगी, आपको भी समझ आ गई, लेकिन फर्क है चेयरमैन, सॉरी, एक फर्क है। हमारा लीडर इनके लीडर की तरह मुल्क से भाग नहीं जाता। हमारा जो लीडर है वो इसी मुल्क में, चाहे वो जेल में हो या वो इस मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ा वो है। आप बात कैसे कर सकते हैं? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप वाइंड अप करिए प्लीज। I will speak, Ji, if you have allowed so many other senators for such a long time. No, we did not allow so many. No, others. you have. अब आपके पीछे भी लोग बैठे हैं। नहीं बैठे हो, वो खैर है, वो मेरे अपने लोग हैं। अच्छा। वो आप फिक्र नहीं करें, आप फिक्र नहीं करें उनकी। बात ये है नहीं कि देखें, वाइंड अप कर लीजिए प्लीज। लगता है नो आपको रोज मौका मिलेगा। नहीं देखें, आप मुझे बात करने आप दें। बीच में नहीं बोल सकते। वावड़ा, सेनेटर वावड़ा, आप तशरीफ रखिए। देखें, बीच में आप नहीं बोल सकते, उनको खत्म करने दें। आई गिव यू राइट ऑफ रिप्लाई। मैं खत्म करता हूँ 4-5 मिनट में। देखें, बात ये है कि इस वक्त ये सारी चीजें जो कि हो रही हैं, ये इसलिए हो रही हैं कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं है। कानून की बालादस्ती जब तक किसी भी मुआशरे, किसी भी मुल्क में नहीं होगी, ये एवरीबडी नोज। ये नहीं है कि मैं कोई नई बात या कोई फलसफा झाड़ रहा हूं, ये फैक्ट है, ये याद दहानी है कि जब कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो ये सारे इस किस्म के वाकयात उठते रहेंगे, इस किस्म की अगर नाइंसाफियां भी होती रहेंगी, लोग अपने आप को गैर महफूज समझेंगे। पार्लियामेंट चेक्स एंड बैलेंसेस, अदलिया आजाद, अदलिया नागुजीर है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो इदारों की आपस में हम आहंगी हो, उसके लिए हर एक को अपने अपने
सर्कल में रहना होगा जो कि कानून ने, आईन ने मुतय्यन की है। शुक्रिया। कानून और आईन के बगैर कोई भी मुल्क मुल्क कहलाने के काबिल नहीं रहता। इसमें हमें ये चाहिए कि हम एक तो बर्दाश्त का वो करें और पैमाना सबके लिए एक रखें। ये नहीं है कि आप किसी के लिए पैमाने को छोटा कर दें, किसी के लिए बड़ा कर दें। माय लास्ट पॉइंट, थैंक यू, लास्ट पॉइंट इज दैट जिस तरह के पंजाब में कल एक ऐसा ड्रैकोनियन कानून पास हुआ है डेफेमेशन का, कि उसकी मेरा ख्याल है कि उसमें हमें ये सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपने आप को बड़ी लिबरल और बड़ी वो समझती है, आज़ादी राय इजहार का वो समझती है, और जिस तरीके से वो हुआ है तो हम तो उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हमारे सहाफ़ी बरादर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो किस तरह से अपने काम को आज़ादी के साथ, हाँ वो होना चाहिए, एक कवायद ज़वाबित होने चाहिए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आपने उनका जी आर्बिट्ररीली जी कि आपको 10-30 लाख रुपए का जुर्माना हो गया, आप इतने साल के लिए अंदर, ये जो है ये एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिसमें कि कोई सच न बोल सके। और ये जो किया है उन्होंने, पंजाब हुकूमत ने, ये काबिल मुज़म्मत है। और हम ये समझते हैं कि जो जजेस के बारे में, देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन ये कोई वो नहीं है कि एक जज कोई फैसला दे, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में है तो जनाब 1, 2, 3, 4 शुरू प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती हैं, जिसमें वजीर कानून भी शामिल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती हैं। ये क्यों है? ये हम क्या करना चाह रहे हैं? ये क्या इमेज देना चाहते हैं कि आया जो फैसले होंगे हमारे, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी जंग लड़ी है, और मैं आखिरी बात यही करता हूं कि हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम केसेस विड्रॉल नहीं मांग रहे हैं। हम कहते हैं अगर हम पे कोई आपने केस बनाया उसको आप साबित करें कानून के तहत। और चलिए, गुड टू सी यू। ये तो आई विश आई कुड से दैट, आई विश आई कुड आल्सो से दैट। बात यह है कि जी इस बात पे कि जो हो रहा है, जिस तरह के एक कैंपेन किया जा रहा है, जो 6 जजेस ने लेटर लिखा, उसको भी देखना चाहिए। ये इस तरह हम अनअटेंडेड इसको नहीं छोड़ सकते। और इन 2 चीजों पे, एक जो पंजाब का डेफेमेशन लॉ है, और आपने जो गंदम के साथ किया है, पंजाब हुकूमत ने किस तरह से रोड़े अटकाए हैं किसानों के साथ, किसानों के आपने उनका जो है मुस्तकबिल तारीख कर दिया है। तो हमने खैबर पुख्तनख्वा ने गुजारिश लीडर ऑफ अपोजिशन गंदम और दूसरे दीगर इश्यूज पर अलग डिबेट कर लीजिएगा। जिससे कि ये देखें प्रेसिडेंशियल में हर किस्म की बात कर सकता हूँ, हर सब्जेक्ट पे बात कर सकता हूँ। नहीं जी, ये पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस था जी आपके पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे था। लॉ है जो पंजाब में जी, इस पर डिबेट आप बेशक कर लीजिएगा। ये वॉकआउट करते हैं जी, बहुत शुक्रिया। एंड नहीं, इसमें आप जैसे